बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। खुदावन आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। आज हम ईद पास्का का चौथा इतवार यानी अच्छे चरवाहे का इतवार मनाते हैं। पास्का का चौथा इतवार अच्छे चरवाहे का इतवार कहलाता है। इस सबब से कलीसिया इस इतवार को बुलाहट के दिन के तौर पर भी मनाती है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है और उनके लिए अपनी जान देता है। खुदावन यीशु अपने आप को चरवाहे से तशबीह देता है। जिस तरह एक चरवाहा अपनी भेड़ों से प्यार करता है, उसी तरह यीशु ने भी कलीसिया के साथ प्यार किया और जान देने तक वफादार रहा। यीशु चाहता है कि उसकी भेड़ों में से चंद चौपान बनकर उसकी भेड़ों की हिफाजत और रहनुमाई करे। तौबा का अमल। मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेरहमी की और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किए हैं। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तुझका खड़ा लायक है और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक और की मदद से कभी तुझे नाराज ना करूँगी, कभी गुनाहों की राह से किनारा करूँगी। ऐ खुदावन रहम कर, ऐ खुदावन रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावन रहम कर। ऐ खुदावन रहम कर। दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ऐ कादिर मुतलक आसमानी बाप, जबकि तू खुदावन खुदा हमारी जिंदगियों से चाहता है कि हम अच्छी भेड़ बनकर खुदावन अच्छे चरवाहे के पीछे चल सके, बख्श दे कि हमें अच्छी भेड़ बनने के असबाब हमारी जिंदगी में नजर आए, ताकि हम हमेशा अपने चरवाहे की आवाज को सुने। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आमीन। पहली दुआ का तार सुनेंगे। पहली तिलावत अमाल की किताब उसका 13 बाब 14 आयत 43 से 52 आयत तक। उस तिलावत में आगाही पाई जाती है कि हम गैर कौमों की तरफ मतवज्जा हों ताकि खुदावन की निजात उनको भी हासिल हो सके। उन दिनों में पौलुस और बरनबास पटरा से चलकर पसीदिया के अंताकिया पहुंचे और सब्त के दिन इबादत खाना में जा बैठे। जब इबादत खत्म हुई तो बहुत से यहूदी और खुदा पर 9 मरीज पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, जिन्होंने उसके बातें करके ताकीद की कि खुदा के मदद में कायम रहे। दूसरे बहुत को तकरीबन सारा शहर इकट्ठा हो गया ताकि खुदा का कलाम सुने, मगर यहूदी इतना मजबूर देखकर हसद से भर गए और खुदा बककर पौलुस की बातों की मुखालफत करने लगे। तब पौलुस और बरनबास दिलेरी के साथ बोले कि जरूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन इसलिए कि तुम उसे रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की जिंदगी के नाकाबिल कहलाते हो, तो देखो हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जा होते हैं, क्योंकि खुदावन ने यूं ही हमें हुक्म दिया है कि मैंने तुझको तहरीर दिया कि गैर कौमों के लिए नूर होता कि तू ज़मीन के इंतहा तक तेरे जरिए से निजात पहुँचे। गैर कौम ये सुनकर खुश होने और खुदा के कलाम की तारीफ करने लगे और जितने हमेशा की जिंदगी के लिए मुकद्दर थे ईमान लाए और खुदावन का कलाम उस तमाम इलाके में फैल गया। मगर यहूदियों ने खुदापरस्त इज्जतदार औरतों और शहर के रईसों को उभारा और पौलुस और बरनबास के खिलाफ फसाद बर्पा किया और उन्हें अपनी सरहदों से निकाल दिया। ये अपने कौम की गलत उनके खिलाफ सवार कर दुनिया को चले गए और शागिर्द खुश और लुत्फ से मामूल होते रहे। पाकनाम की बड़ी और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हमारे लिए आज का जलाली जवाब। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐ तमाम ममालिक खुदावन के लिए ललकारो, खुशी के साथ खुदावन की इबादत करो।
खुश हासिल करते हुए उसके हजूर दाखिल हो। जमायती जवाब हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जान लो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं, यानी उसकी उम्मत और उसकी चरागाह की भेड़। जमायती जवाब हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि खुदावंद नेक है, उसकी रहमत अबद तक और उसकी वफा नस्ल बानस्ल कायम है। जमायती जवाब हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज की दूसरी तलावत मुकाशवा की किताब उसका 7 बाब 9 का 14 और 17 आयात। इस तलावत में हम सुनेंगे, दूसरी तलावत में सुनेंगे कि बरा उनकी चरवाह है और उनको आबे हयात के चश्मों तक पहुंचाएगा। उस पर मैं यूहन्ना ने नजर की तो देखता हूँ कि हर कौम और कबीले और उम्मत और जुबान में से एक ऐसा बड़ा हजूम जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामा पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए तब और बड़े के हजूर खड़ा है। और उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये वो हैं जो बड़ी अज़ियत में से निकल कर आए हैं और जिन्होंने अपने जामों को बड़े के खून में धोया है और उन्हें सफेद किया है। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसकी हैकल में रात दिन इबादत करते हैं। जो तख्तनशीन है वो अपने खेमे को उनके ऊपर तानेगा और फिर तो ना कभी भूख होगी और ना प्यासे, और ना उन पर कभी धूप पड़ेगी और ना गर्मी, क्योंकि बड़ा जो तख्त के बीचों बीच है वो उनकी दलाबानी करेगा और उनको आबे हयात के चश्मों तक पहुंचाएगा और खुदा उनकी आंखों का हर आंसू पहुंच देगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो।